नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा में 2024 के चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम दल लगातार अपना दमखम दिखा रहे हैं कि किसी तरह से जीत हासिल कर ले। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, इनेलो हो और मैदान में बीएसपी भी इनेलो के साथ आने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि बयानबाजी होनी है और बयानबाजी जब होनी है तो उस बयानबाजी का स्तर कैसा रहना चाहिए, कितना गिरना चाहिए, कितना सही रहना चाहिए, ये अपने आप में बड़ी अहम बात है। अभी कुछ देर पहले अजय चौटाला जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेजेपी पार्टी के, उनका एक बयान सुना तो मन हुआ कि इस पर चर्चा की जाए। क्या इस तरह के बयानों की जरूरत है राजनीति में? इस तरह के बयानों से बचकर भी बातचीत की जा सकती है? इस तरह से बयानों को के हटके भी अपने जो विरोधी है उनके ऊपर हमला बोला जा सकता है। लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही है वैसे ही राजनीति के स्तर में भी गिरावट देखने को आ रही है। लोकसभा चुनाव हुआ था और उस दौरान हमने देखा कि किस तरह के बहुत सारे ऐसे बयान आए थे नेताओं के जिस पर बहुत सारी आपत्तियां भी दर्ज की गई कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। फिर चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या और दूसरे नेताओं की बात करें, तो अक्सर देखा गया है कि कुछ इस तरह के बयान जो है वो नेता दे देते हैं और उसके बाद सबसे बड़ी बात यही रहती है लोगों के लिए कि अब वो इस अपनी राजनीति जो राजनेता है जो पसंद करते हैं उनको किस तरह से देखें। अजय चौटाला के बयान की भी बात करेंगे, उससे पहले अभी का जिस तरह का जो सिनेरियो चल रहा है जेजेपी के सामने, जेजेपी अब कोशिश कर रही है कि किसी तरह से विधानसभा चुनाव में जो है, जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थी, 2024 के चुनाव में भी किसी तरह से खाता खुले, क्योंकि स्थिति जो है एकदम उलट लग रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी ने जिस तरह से फाइट करने की कोशिश की, लेकिन फाइट में मुकाबले में कहीं भी जेजेपी पार्टी दिखी नहीं। तो क्या ये माना जा रहा है कि जेजेपी के लिए इस बार 2024 के चुनाव में कुछ भी नहीं है? तो खैर ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जेजेपी के नेता भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, फिर दुष्यंत चौटाला हो, दिग्विजय सिंह हो या फिर अजय चौटाला की बात करें तो अजय चौटाला भी जो है एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में देखे जा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक विधानसभा हो, जिले हो, गांव हो, हर जगह वो अब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। लोगों के बीच जाकर सरकार की खामियां, सरकार की कमियां उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसके अलावा फिर बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, किसी के ऊपर भी हमला बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो लेकिन इस सब के बीच लगातार जो उनके ऐसे बयान अब सामने आ रहे हैं जिनको लेकर अब चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। एक बयान पहले हम आपको बताते हैं कि हुड्डा, प्रियंका, राहुल और सोनिया गांधी को लेकर क्या आपत्तिजनक बात कही। उससे पहले आपको बताएं कि अभी हाल में एक बयान भी सामने आया था अजय चौटाला का, जब उन्होंने किसी और के लिए नहीं, अपने ही बेटे और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को लेकर कहा था कि दुष्यंत चौटाला के आसपास ऐसे अंग्रेजी बोलने लोगों की टोली इकट्ठा हो गई थी जिसने मिलकर दुष्यंत चौटाला को लूट लिया। उनको लगा था कि दुष्यंत चौटाला के आसपास जो ये पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, ये युवा है और ये युवा एक नई टीम बनाएंगे और ये एक नई टीम हरियाणा को एक नई दिशा देने की कोशिश करेगी। लेकिन ये तो ठगोरों की टोली निकली जिन्होंने दुष्यंत चौटाला को ठग लिया। तो लगातार इस तरह के कुछ बयान दे रहे हैं। खैर, एक पिता है और पिता ने अपने बेटे की उन कमियों को सबके सामने रखा जो उन्हें महसूस हुई, जो उन्हें ठीक लगी, और ये जो बयान दिया था उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रह कर दिया। इसके अलावा भी लगातार सक्रिय है, काफी अग्रेसिव दिख रहे हैं अजय सिंह चौटाला और अब कोशिश कर रहे हैं अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर पार्टी को किसी से तरह से रिवाइव कराया जाए, क्योंकि अभी की जो परिस्थिति है वो किसी भी तरह से अनुकूल नहीं है। वो फिर चाहे जेजेपी हो, इनेलो हो या बाकी दूसरे दल हो, क्योंकि सीधी सीधी हरियाणा में अगर टक्कर नजर आ रही है तो वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नजर आ रही है। इसके अलावा बाकी दल अब कहीं ना कहीं थोड़े से दूर दिख रहे हैं। अब इसी दूरी को कम करने की कोशिश इनेलो ने बीएसपी के साथ जाकर की है। तो अब जेजेपी के पास क्या विकल्प है? क्या जेजेपी भी इनेलो और बीएसपी के गठबंधन में शामिल हो सकती है? खैर, जिसकी संभावना से अजय चौटाला ने तो इनकार कर दिया, लेकिन अभय चौटाला ने इस बात को लेकर कहा था कि अगर पिता इस बीच में, पिता जो उनके ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री है, अगर वो पहल करते हैं तो शायद वो इनेलो के साथ आ जाए। लेकिन एक और दल है आम आदमी पार्टी, उसकी क्या स्थिति रहेगी? तो खैर, ये हुआ तमाम जो पार्टियों के साथ गठबंधन का। लेकिन अब सवाल जो जिस पर आते हैं वापस, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, अजय चौटाला
कि उस बयान की जो काफी विवादित है, जो कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है और जिनकी सरपरस्ती में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने लड़ा और 10 में से 5 सीटें जीती। और अब कांग्रेस का कॉन्फिडेंस एकदम हाई है और कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरह से लोकसभा की 10 में से 5 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे हैं, तो ऐसे में अब विधानसभा की भी जीत वो दर्ज कर लेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दावा कर रहे हैं कि 90 में से 60 सीट कांग्रेस जीत रही है। इसी पर एक सवाल पूछा था पत्रकारों ने और इसी सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब किस बिहाफ पे, किस आधार पर यह बात कह रहे हैं कि वो 90 में से 60 सीट जीत लेंगे, क्योंकि उनकी खुद की सीट का अभी पता नहीं है कि वो कांग्रेस जो है उन्हें उनकी सीट देगी भी या नहीं देगी। उन्हें अपनी सीट मांगने के लिए हाईकमान के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। गिड़गिड़ाना ही नहीं पड़ेगा बल्कि सोनिया गांधी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, राहुल गांधी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और प्रियंका गांधी को लेकर जो कहा वो बेहद आपत्तिजनक था और इसी को लेकर एक सवाल यहां खड़ा होता है कि क्या इस तरह के शब्दों की आवश्यकता थी, क्योंकि अजय चौटाला को आमतौर पर जो देखा गया है कि वो इस तरह की बयानबाजी नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी की जो है वो चुन्नी उठानी पड़ेगी। अब इसके क्या मायने निकाले जाए, खैर ये तो आप लोगों पर छोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो कहते हैं कि वेणुगोपाल की चप्पल तक उन्हें उठानी पड़ेगी, तब जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी टिकट मिल पाएगी। बाकियों की टिकट दिलाने या 60 सीटें जीतने की बात तो बहुत दूर तक की है। तो अपने आप में काफी विवादित बयान हो जाता है, जहां पर कि अजय चौटाला ने सीधे सीधे यहां पर कहा है कि राहुल गांधी की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनका कुर्ता उठाते हैं, सोनिया गांधी का पल्लू उठाते हैं, और जब टिकट मांगने की बात आएगी, टिकट की बात आएगी, तो प्रियंका गांधी की चुन्नी तक उठानी पड़ेगी। तो लगातार जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं ये अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं। और हरियाणा की राजनीति में तो आमतौर पर देखा गया है कि इस तरह के बयानों से नेता परहेज करते आए हैं। अगर कहीं किसी पर हमला भी बोलना है, भ्रष्टाचार की बात भी बोलनी है, तो मर्यादा जो है वो हमेशा देखी गई है। लेकिन अजय चौटाला के इस बयान पर अब आगे कांग्रेस का क्या रुख होगा, और खासतौर से अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको लेकर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया आने वाली है, ये भी अपने आप में अहम हो जाता है। क्योंकि ये बेहद बड़ी बात है कि एक इतना बड़ा नेता, इतने बड़े कद का नेता, जो कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो अगर किसी दूसरी पार्टी के महिला जो नेता है उनके बारे में अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो वो अपने आप में बड़ा सवाल हो जाएगा। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि जो बयान दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, वो बयान ये था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि हरियाणा की 2024 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 60 सीट जीतने वाली है। और इन्हीं 60 सीट के दावे के साथ अजय चौटाला कहते हैं कि 60 सीट का दावा वो किस आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी खुद की सीट कंफर्म नहीं है। उसके लिए उन्हें हाईकमान के सामने, सोनिया गांधी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे, प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी पड़ेगी और वेणुगोपाल की चप्पल तक उठानी पड़ेगी। तो ये वो विवादित बयान था। तो हमें लगा कि इस बारे में आपसे चर्चा करनी चाहिए। आप हमें कमेंट्स कर बताइए कि क्या अजय चौटाला ने जो ये बयान दिया इसको लेकर आपका क्या कहना है। क्या इस तरह के बयानों से परहेज नहीं करना चाहिए क्या नेताओं को, जो अक्सर जो है जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो इस तरह की बयानबाजियां सामने आती हैं और लगातार इस तरह के हम बयान भी देखने को मिलते हैं। लेकिन हरियाणा की राजनीति में हमने देखा है कि नेता एक दूसरे को लेकर मर्यादा का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का सम्मान जरूर करते हैं। लेकिन क्या 2024 के इस चुनाव में ये तमाम मर्यादाएं जो है वो खत्म होने वाली है? क्या वो जो मान सम्मान एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं बचा के रखा जाता था वो खत्म होने वाला है? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन आप भी अपनी राय कमेंट्स कर जरूर बताएं कि इस सब को लेकर आपका क्या कहना है, जो कि अजय चौटाला ने प्रियंका गांधी को लेकर खास तौर से जो ये बयान दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनकी चुन्नी तक उठानी पड़ेगी। नमस्कार।